बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर रोज देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से कवायद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। विद्यालयों का एक तरफ जहां निर्माण हो रहा है तो वहीं शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। लेकिन देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान भी करती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के अब शिक्षा विभाग पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और उसी कड़ी में देखिए अब एक बड़ा फैसला भी किया है। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और देखिए शिक्षा विभाग के अधिकारी किस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे और करोड़ों की हेराफेरी करते रहे। देखिए लगातार खबरें निकलती रहती है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, करोड़ों की हेराफेरी हो रही है। विद्यालयों के निर्माण से लेकर के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खरीद बिक्री में जो है भ्रष्टाचार में अधिकारी की संलिप्तता रहती है। और उसका खामियाजा ये होता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था लगातार, जहां शिक्षा विभाग की अलग कोशिश होती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, लेकिन अधिकारी की देखिए जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्तता रही है, उसके बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमराती जा रही है। और उसकी वानगी जो हम आपको बताएंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे। देखिए जो खबरें निकली है, आपको बता दें कि बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी को अब सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं और वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और समझिए कि जब बिहार में इतने बड़े अधिकारी कि अगर इस तरह से संलिप्तता रहेगी, इतने बड़े भ्रष्टाचार में वो संलिप्त रहेंगे, तो फिर बाकी जो कर्मचारी हैं, बाकी जो पदाधिकारी हैं, उनसे फिर किस तरह की उम्मीद किया जा सकता है। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। इस पर कई गंभीर आरोप थे। मोतिहारी के जिला अधिकारी की रिपोर्ट पर पूर्वी चंपारण के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया था, जिस जिला 20 सूत्री की बैठक में भी सत्ताधारी दल के विधायक पवन जायसवाल ने बेंच डेस्क खरीद, स्कूल की में मरम्मती के साथ साथ अन्य कार्यों में करोड़ों के घोटाले की शिकायत की थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने जांच बिठा दी थी। और अब देखिए मोतिहारी में जिला शिक्षा पदाधिकारी रहते संजय कुमार पर गंभीर आरोप लगे थे। उप विकास आयुक्त ने जांच की और 9 अप्रैल 2025 को अपनी जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को दिया। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के खिलाफ कई गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए। और अब जांच में बेंच डेस्क की गुणवत्ता असंतोष पाए जाने के बाद स्कूल मरम्मती कार्य से संबंधित प्राक्कलन नहीं पाया जाना, अभिलेख में त्रुटिपूर्ण कार्यादेश पाया जाना, बिना हस्ताक्षर कोटेशन जैसी लापरवाही, संचिका का लापरवाही पूर्ण तरीके से संधारण करना, कार्य में शिथिलता बरतने जैसे आरोप प्रमाणित पाए गए। इन आरोपों को लेकर तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी वर्तमान में पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में संजय कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय तिरहुत प्रमंडल निर्धारित किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने ये आदेश जारी कर दिया। और देखिए अब इस आदेश के बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि महज ये वानगी है, और भी बातें इस तरह की हो सकती है। और देखिए लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आम लोग भी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके इलाके में भी जो विद्यालय बन रहे हों उसमें हेराफेरी का मामला हो, जो बेंच डेस्क विद्यालय के लिए आ रहे हों उसमें भी हेराफेरी की बात हो रही है। और उसमें भी कहा जा रहा है कि जो विद्यालय में बेंच डेस्क आए हुए हैं वो मजबूत नहीं है। और जाहिर तौर पर जब ऐसा नहीं है तो उसमें हेराफेरी हुई होगी, भ्रष्टाचार हुआ होगा। और समझिए कि जहां एक तरफ सरकार की कोशिश है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाई जाए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, और उसी कड़ी में देखिए कि अब बिहार के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो इसमें अपनी मोटी कमाई का जरिया बना रहे हैं। इसी विकास के नाम पर जो है वो अपनी धनउगाही में लगे हुए हैं। और देखिए अब जिस तरह से जांच आई हुई है और उसमें जब अब देखिए कि बिहार के पटना के शिक्षा
पदाधिकारी को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है, कहा जा रहा है कि और भी जांच होगी तो और भी लोग और भी अधिकारी इसमें जद में आएंगे। और कहा जा रहा है कि देखिए जांच की शुरुआत होती है, कहां से कितने कितने अधिकारी इसमें जांच में घेरे में आते हैं। लेकिन फिलहाल ये हैरान करने वाली खबर है कि शिक्षा विभाग को लेकर के लगातार सरकार की कोशिश है, शिक्षा विभाग की कोशिश है कि बेहतर हो, व्यवस्था सुदृढ़ हो, लेकिन वहीं चंद ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरी योजना को जो है हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन आप भी अगर इन तमाम भ्रष्टाचार को अपनी नज़रों से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप भी अपनी बात जो है हम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आप कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे को जो है फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाते रहें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।